राधे राधे। देखिए, किसी भी जीव को अगर कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए, कृपावश भगवान की कृपा हो जाए और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिले और उस जीव को उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास हो जाए, अर्थात वो बुद्धि न लगाए गुरु की वाणी पर। देखिए, अनंत जन्मों में हुआ क्या है, महापुरुष मिले हैं, ऐसा नहीं है कि महापुरुष नहीं मिले हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष मिले हैं, भगवान भी मिले हैं, लेकिन जीव ने गलती यही किया कि अपनी बुद्धि को लगाया। और भगवान के एरिया में, गुरु के एरिया में जब आप अपनी बुद्धि लगाते हो, अपना हस्तक्षेप करते हो, तब आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपको एक बात ये समझ लेना चाहिए कि हरि गुरु ये दिव्य हैं, डिवाइन हैं, इनसे कभी गलती हो नहीं सकती है। ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि आप ये नहीं समझ सकते। कोई भगवान के लीलाओं को पूर्ण रूप से, कोई भगवान के लीलाओं को, गुरु के वाक्यों को अच्छे से तभी समझ सकता है जब उनकी कृपा हो। आप ये सोचेंगे कि हम बुद्धि लगाकर समझने का प्रयास करें, अरे ब्रह्मा जी फेल हो गए हैं इसमें। जो सृष्टि करता है, जिनके 4 मुख हैं, जिनके मुख से हमेशा वेद मंत्र निकलते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं वेद मंत्र, वो भी चक्कर में आ गए। फिर सामान्य मनुष्य ये सोचे कि हम बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि लगाकर समझने का प्रयास करेंगे, नहीं हो सकता। अनंत जन्मों में अनंत संत मिल गए, भगवत प्राप्त महापुरुष मिले, कल्याण इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझको ही क्यों कहा, ये जो तरह तरह की बुद्धि हम लगाते हैं, इसी का कारण है आनंद नहीं मिल पाता है, हम लाभ नहीं ले पाते हैं, नाम अपराध करते हैं और फिर उसका रिजल्ट मिलता है, दुख भोगना पड़ता है। तो वास्तव में यदि अपना कल्याण चाहते हो, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसा हो, रत्नाकर जैसा विश्वास हो। उनके गुरु देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम बस मरा 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 कहते रहना। उसने मान लिया, ये प्रश्न नहीं किया कि गुरुजी आप कब आएंगे, ये तो बता दीजिए ताकि हम भी एक तो निश्चिंत हो जाएं कि इतने समय तक जाप करना है। गुरुजी ये तो बता दीजिए, ये मरा मरा जपने से क्या होगा। कुछ भी प्रश्न नहीं किया, गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास और जपना शुरू कर दिया, मरा 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 मरा। क्योंकि देखिए, पहले तो नारद जी ने राम कहा, वो बोले मरा। फिर नारद जी ने कहा अरे मरा नहीं, राम कहो, फिर कहने लगे मरा। क्यों उनके मुख से मरा निकलने लगा, क्योंकि अत्यंत पाप कर चुके हैं। मतलब देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है, इस संसार में ऐसा एक व्यक्ति को ले आइए जो राम न कह सके लेकिन मरा कह दे। मरा से भी इजी है राम कहना, बहुत सरल है, लेकिन इतना पाप से युक्त था वो रत्नाकर। और हमेशा ये मारपीट, लूटना, डाका डालना, यही सब काम था, इसलिए मरा मरा निकल रहा है, राम निकल ही नहीं रहा है। तो नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही जप कर लो, क्योंकि मरा मरा ऐसे अगर भी बोलोगे तो राम 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 आ ही जा रहा है। तो नारद जी की आज्ञा थी, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम मरा मरा जपते रहना। उन्होंने कहा जी गुरुजी, हम आपकी इस आज्ञा को जरूर पालन करेंगे, क्योंकि आपने तो हमारा आंख खोल दिया। आप ही के द्वारा हम ये समझ सके कि जिन अपने कुटुंबों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए मैं ये पाप कर रहा हूँ, और जब जाकर मैंने उनसे पूछा, अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, क्या तुम इस पाप में मेरा साथ दोगे, क्योंकि मैं तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तब रत्नाकर को एकदम पूर्ण फेत हो गया नारद जी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, और मान लिया इस वचन को। और मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि महर्षि प्रकट हो गए, जिन्होंने भगवान के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दी। परम विद्वान वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, साक्षात ब्रह्म स्वरूप वाल्मीकि ऋषि प्रकट हो गए, रत्नाकर से बन गए महर्षि वाल्मीकि। ये है गुरु के वचनों पर विश्वास का कमाल। सबरी मैया, जिनको किन्हीं ने भी स्वीकार नहीं किया,
जाति के कारण सभी बोले तुम यहाँ से चली जाओ, कोई पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो वास्तव में महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं, भाव। आपका भाव कैसा है। तो मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहने लगी। मतंग ऋषि ने उनको स्वीकार किया अपने शिष्या के रूप में। उन्हें उपदेश करते थे, भगवान राम जी के चरित्र के बारे में बताते थे, उनके गुण लीलाओं के बारे में बताते थे। और शबरी मैया अपने गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा था, दृढ़ श्रद्धा था। और जब मतंग ऋषि जाने लगे, इस संसार से पधारने लगे, तो उन्होंने कहा, है पुत्री, एक बात मेरा याद रखना कि तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारी इस निष्ठा से, तुम्हारी इस श्रद्धा से, तुम्हारा भगवान राम के प्रति जो भाव है, इस भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। ये बात याद रखना, तुम्हें राम को नहीं ढूंढना है, राम तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। और शबरी मैया प्रत्येक दिन वश राम जी के लिए बेर चक चक के रखती थी, ताकि मीठा मीठा बेर रखती थी, ताकि मेरे प्रभु को खट्टा बेर न प्राप्त हो, मीठा ही प्राप्त हो। फूलों की माला से, फूलों के माध्यम से सजाया करती थी उस अंगना को, और नित्य झाड़ू भी लगाती थी। और यही राह देखती थी कि कब राम जी आएंगे। अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास था। आयु बढ़ता जा रहा है, शरीर जीर्ण होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको ये विश्वास था, मेरे गुरुदेव ने कहा है, मेरे गुरु की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे तो अवश्य आएंगे। और यही मन ही मन गा रही हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वाणी से राम का गुणगान कर रही हैं, मन से राम जी का ध्यान कर रही हैं, और नेत्रों से राम जी के लिए अश्रु धारा प्रवाहित हो रही हैं। और उतने में ही एक श्यामल वर्ण और एक गौर वर्ण राम लक्ष्मण मुस्कुराते हुए राम जी पधारे। शबरी मैया के उस आश्रम में आए। शबरी मैया ने पहचान लिया, भगवान को सुंदर आसन दिया। वेर जो लाई थी, मीठा मीठा वेर भगवान के लिए, वो भगवान को दिया। भगवान खा रहे हैं और शबरी मैया उनके नेत्रों की ओर निहार रही है, भगवान भी उनकी ओर निहार रहे हैं। शबरी मैया के नेत्रों से आनंद की अश्रु प्रवाहित हो रही है, और राम जी भी मुस्कुराते हुए शबरी मैया को देख रहे हैं और इधर वेर खा रहे हैं। वो भक्त और भगवान का संवाद मन ही मन हो रहा है। वो क्या झांकी है, क्या अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत लीला है। ठीक है, तो गुरु के वचन पर अगर विश्वास हो जाए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। नारद जी के वचनों पर रत्नाकर ने विश्वास कर लिया, मरा मरा जपा, स्वयं भगवत प्राप्ति हो गई। उनको कोई और साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी साधना है गुरु के वचन पर विश्वास। अगर वास्तविक गुरु मिले, यहां पर भी याद रखना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उनके वचनों पर अगर दृढ़ विश्वास और शरणागति हो जाए, आनंद ही आनंद है, कल्याण हो जाना कंफर्म है। यहां हम कह रहे हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिले, अर्थात जो भगवान के प्रेम से स्वयं युक्त हैं, ऐसे महापुरुष मिले। क्योंकि ऐसे महापुरुष की वाणी को जब आप मानते हो, स्वीकार करते हो, जब आप शरणागत होते हो, भगवान को आना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए गुरु के वचन पर अगर दृढ़ विश्वास आपको हो जाए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं बैठकर भगवान का गुणगान करो, भगवान को रोकर पुकारो, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। ये बात याद रखिएगा। राधे राधे।